सारी औरतें मिलके सारे आदमियों पे फेक केसेस करती हैं, सारे आदमी सारी औरतों पे अत्याचार करते हैं, बिल्कुल नहीं। इक्वालिटी दुनिया में आ गई है तो लड़कियां तो अब लड़कों के हाथों के पीछे पड़ी हुई हैं। लड़की ने जो भी बोला तुम उसको नकली ही समझो, वो किसी लड़के से कुछ चाह रही है, वो पैसा चाहते हैं। वर्जिनिटी इज लाइक द थिंग, ये उसका खजाना है जो अब किसी ने उससे लूट लिया है, उसकी इज्जत लूट ली गई है। बहुत लोग हैं यार जो लोगों को मिसयूज करते हैं, फेक केसेस। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के लिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ 5-6 वीडियोस बनाए हैं। उन 5-6 वीडियोस में ऑफ कोर्स जो कंटेंट है हमारा जेंडर बेस्ड वायलेंस से रिलेटेड है, थोड़ा नारीवादी कंटेंट है। हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि लड़कियों पे अत्याचार ना हो, तो उसी के मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। लेकिन उनमें भी अभी से लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए हैं कि पुरुषों पे भी बहुत अत्याचार होता है, पुरुष बहुत पीड़ित है, लड़कियां फेक केसेस करती हैं। फेक केसेस का मुद्दा तो खैर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जिससे भी बात करो, कोई लड़की मुंह खोले और बोले कि उसको किसी ने छेड़ा, उतने में ही बोल दिया जाता है कि अरे तो झूठ बोल रही होगी, क्योंकि आजकल की लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। इक्वालिटी दुनिया में आ गई है तो लड़कियां तो अब लड़कों के हाथों के पीछे पड़ी हुई हैं। तो ऐसी डिमांड आई है कि इस चीज़ को भी मैं कवर करूँ कि औरतें आदमियों पर अत्याचार करती हैं, कि फेक केसेस कितने होते हैं। तो आज का टॉपिक है फेक केसेस। बिफोर वी गेट इनटू द होल थिंग, मेन मुद्दा ये है कि क्या फेक केसेस होते हैं? इफ़ यू आस्क मी इन येस और नो, ऑफ कोर्स होते हैं। हर तरह के लोग हैं। और अगर आप ये बोलोगे सर सारी औरतें मिलके सारे आदमियों पे फेक केसेस करती हैं, बिल्कुल नहीं। सारे आदमी सारी औरतों पे अत्याचार करते हैं, बिल्कुल नहीं। और आदमी और औरत जो खुद को आइडेंटिफाई ना करें वो अत्याचार करते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो हर जेंडर के लोग ऐसे हैं जो लॉ को मिसयूज़ करते हैं, और कुछ ज़्यादा मात्रा में है, कुछ कम मात्रा में है। अब ये इतनी बेसलेस सी चीज़ हो जाएगी ना, जैसे मान लीजिए माँ बाप हैं, हमें तो बचपन से ये सिखाया गया है, माता पिता गुरु देवता। तो सबसे पहले कि माँ बाप की ही पूजा कर रही हैं। फिर भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को ही इतने बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये भी एक रियलिटी है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये भी एक रियलिटी है कि बहुत सारे माँ बाप हैं जो कि अपने बच्चों पे ही अत्याचार करते हैं या उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब हम फेक केसेस की बात करते हैं या जब हम आदमियों पे अत्याचार की बात करते हैं, तो हम तभी ये बात करते हैं जब कोई लड़की अपना मुंह खोल के बोलती है कि भाई मुझे सो एंड सो प्रॉब्लम है। आप खुद इमेजिन करो कि कोई अगर बुढ़ी आंटी हैं, वो आपको बता रही हैं कि उनके बेटों ने अगर उनको या बेटों ने बेटियों ने सबने मिलके उनको मान लीजिए अपने घर से बेदखल कर दिया, या उनकी बिल्कुल हेल्थ ठीक नहीं है, उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उनके साथ मारपीट करते हैं। तो उस वक्त क्या आप उन आंटी को ये बताओगे कि इतने सारे माँ बाप बच्चों पे अत्याचार करते हैं? आप ये करोगे तो आप बेवकूफ़ और घटिया इंसान भी हो। तो ऐसा नहीं करना है। दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। जो भी फैक्ट्स हैं, अब ऑब्वियसली ये चीज़ आपके सामने हो रही है तो इट्स ऑब्वियस कि दिस हैज़ हैपेंड, राइट? तो आप उसको नेगेट नहीं करोगे। आसान तरीका ये है कि हम इस चीज़ को समझें कि एक तो कितने फेक केसेस होते हैं, और फेक केसेस जो आजकल इतना बोला जाता है कि बहुत फेक केसेस होते हैं, उसको समझें कि हम कौन से केस हैं जिनको हम फेक केस बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको फेक करार क्यों दिया जा रहा है, ये समझें। और तीसरा ये, अगर आप आदमी हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत सारे आदमियों को ये लगता है हमारे लिए ये कितना बड़ा खतरा है, तो उस चीज़ को भी डिकोड करें कि अगर आप महिला हैं तो आज की डेट में बाहर निकल के कितने खतरे से आपको जूझना पड़ेगा, या आप एक आदमी हैं तो आपके ऊपर कितना खतरा हो सकता है। तो दोनों ही पहलू हैं। आई एम नॉट फॉर अ सेकेंड सेइंग दैट ये सब नहीं होता है। बहुत लोग हैं यार जो लोगों को मिसयूज करते हैं, बट वो कौन है, कितनी मात्रा में होता है, ये सब थोड़ा जानकारी के साथ। ये नहीं कि बात हुई और आप कूद गए, ये सारी औरतें ऐसी होती हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। नाउ द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कौन से केसेस हैं जिनको हम फेक करार देते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए लाई हूँ स्टोरीज़ जो कि मेरी खुद की लाइफ से हैं। एज़ यू नो, पिछले 8 साल से मैं मुक्का मार का काम कर रही हूँ। मुक्का मार हमारी NGO है जिसमें हम गर्ल एम्पावरमेंट पे फोकस करते हैं, और प्राइमरीली लड़कियों को ये सिखाते हैं कि वो कैसे इस दुनिया में जिसमें इतने टाइप का जेंडर बेस्ड वायलेंस है, इतनी सारे अत्याचार लड़कियों पे होते हैं, इतना दबाव होता है, इतना प्रेशर होता है, उसमें वो डट के कैसे खड़े रहें। तो ये हमारा काम है। तो ऑब्वियसली मेरे काम में पिछले 8 साल में मैंने हज़ारों लड़कियों से बात की है, बहुत अलग अलग किस्म की बात की है, और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए हैं जो कि विच वी विल सी लेटर इन द वीडियो कि वो फेक केस थे कि रियल केस थे। दिस इज़ नॉट अ डेटा पॉइंट, राइट?
मैं आपको बस इसलिए बता रही हूँ कि मैं एक अकेली इंसान हूँ, बट ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जिनके बेसिस पे मैं आपको सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रही हूँ कि इस मुद्दे को समझें कैसे। ओके, तो बिना देरी के सबसे पहले घुसते हैं केस नंबर 1 पे। तो केस नंबर 1 इज़ अबाउट अ बंच ऑफ गर्ल्स। जो एक स्कूल है उसमें 10-12 लड़कियां हैं जो आके बताती हैं कि उनके जो टीचर हैं उन्होंने उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, उनको कमरे में ले जाकर टच करना, उनके ब्रेस्ट पे हाथ लगाना या उनकी थाइस पे हाथ लगाना या उनके सामने बैठ के पोर्नोग्राफी देखना, इस तरह की चीज़ें वो सर कर रहे थे। अब इन लड़कियों ने ऑब्वियसली बोला, अपने स्कूल में बताया, स्कूल वालों ने बोला कि अरे ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम, वो इतने पुराने सर हैं, वो इतने बुढ़े सर हैं, उनके बारे में ऐसा मत बोलो। वहाँ पे लड़कियाँ घबरा गई। लड़कियों ने फिर बोला, क्योंकि ये चीज़ रुकी नहीं, लड़कियों ने फिर बोला तो स्कूल वालों ने कहा कि अरे तुम फालतू की बात का बतंगड़ मत बनाओ, हमारे स्कूल की बदनामी हो जाएगी और तुम चुप बैठ जाओ। घूम फिर के फाइनली लड़कियों पे जब अत्याचार ख़त्म नहीं हुआ, उन्होंने जाके वो बात अपने माँ बाप से कह दी। माँ बाप ने जाके FIR कर दी। अब FIR माँ बाप ने इसलिए की क्योंकि माँ बाप भी, क्योंकि इतने NGOs काम करते हैं, माँ बाप भी थोड़े जागरूक हो गए थे कि पॉक्सो करके कानून है जो कि बच्चों को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो माँ बाप का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि देवर प्रोएक्टिव टू से कि ठीक है हमारे बच्चे के साथ हम ये नहीं होने देंगे। और उनकी आंखों के सामने था कि एक नहीं, दो नहीं, 15-20 लड़कियां आके खड़ी हो गई हैं और कह रही हैं कि ये एक आदमी है जिसने हम सबके साथ ये सब किया है। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी शॉकिंग। तो FIR हो गई, तुरंत के तुरंत ये सर जो हैं वो अरेस्ट हो गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ऐसा होता है कि जो स्कूल है या जो स्कूल से रिलेटेड जो लोग हैं या जो इस जो अक्यूज है उससे रिलेटेड जो लोग हैं, वो आके लड़की पे प्रेशर बनाना शुरू करते हैं और परिवार पे प्रेशर बनाना शुरू करते हैं। और जो परिवार की महिला हैं, जो आदमी हैं जिन्होंने कंप्लेंट की, उनको कहते हैं कि भाई तुम तो गरीब हो, तुम क्या कर लोगे, तुम ये केस वापस ले लो। अब पॉक्सो का केस है तो वो वापस नहीं लिया जा सकता। और फाइनली उन्होंने एक एफिडेविट दे दिया कि हमने ये गलती से FIR की। ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं होता है, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हुआ ये कि इस केस में प्रेशर डाल डाल के लड़कियों से ये बुलवा लिया गया कि ये चीज़ हुई नहीं थी और गलती से उन्होंने ये चीज़ कही। जस्ट बाय द वे, कानून में अगर ये केस गया, जो कि गया, इनफैक्ट वो आदमी छूट भी गया है, तो अब लिखी हुई जो बात है ना, वो ये लिखी जाएगी कि ये फेक केस था, कि लड़कियों ने कुछ एक्सट्रैक्ट करने के लिए या अटेंशन के लिए या इस तरह की बेहुदी चीज़ों के लिए उन्होंने इतनी गंभीर बात कही कि ये आदमी, एंड रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट माइनर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अडल्ट्स। हम 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की बात कर रहे हैं। मैं ज़्यादा डिटेल्स आपको दे नहीं सकती हूँ, बट ये सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने हुई है एंड दिस हैज़ गॉन डाउन एज अ फेक केस। सो नंबर 1 रीज़न ऑफ केसेस बीइंग कॉल्ड फेक इज़ व्हेन देयर इज़ इंटिमिडेशन ऑफ विक्टिम्स, जहाँ पे उनको दबाव डाला जाता है कि एक बार आपने FIR कर दी, लेकिन उसके बाद का जो माहौल बनता है उसमें आप इतने दुर्बल हो जाते हो, आप इतने वीक हो जाते हो, या आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं रहते कि आप कितना झेलोगे, तो आप वो कंप्लेन या तो वापस ले लेते हो या सेटलमेंट कर लेते हो। इसको आप कहते हैं फेक केस। तो जब आप फेक केस की बात करें, याद रखें कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके केसेस फेक नहीं थे, लेकिन प्रेशर के चलते ये कदम उठाना पड़ा या उनके आसपास का सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं था, इसलिए उनके साथ ये हुआ। दिस इज़ वन कैटेगरी ऑफ केसेस विच गो डाउन एज फेक केसेस। Now, coming to the second reason of which type of cases come into the fake cases. दूसरी लड़की की कहानी मैं आपको बताती हूँ जिसका नाम है फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो रानी। रानी भी माइनर थी, 8वीं कक्षा में थी। रानी की लाइफ बहुत ही मुश्किल थी। शी हैड स्टेप पेरेंट्स, मम्मी या पापा में से कोई एक सौतेले थे, और उसके पापा और उसका भाई भी शायद स्टेप ब्रदर था, रोज उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस करते थे, इधर सेक्सुअल असॉल्ट और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। आप यूं ही समझ लीजिए कि रोज़ उसके साथ शोषण करते थे। अब ये चीज़ स्कूल वालों को पता लगी। स्कूल वाले भी बहुत सपोर्टिव थे, वो जाके रानी को एक्सप्लेन करते थे। आधे टाइम उसके माँ बाप से बात करते थे। कई बार उसके पिता को और भाई को पुलिस स्टेशन भी लेके गए कंप्लेन दर्ज कराने। कंप्लेन का प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और यहाँ तो आप
कंप्लेन कर रहे हो तो लीगल गार्डियन है उसके अगेंस्ट। एंड आई वांट टू रीआइटरेट, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके देख कर आओ, कि 95% ऑफ द टाइम्स कोई जान पहचान वाला इंसान ये चीज़ बच्चों के साथ करता है। जब आप बात कर रहे हैं फेक केसेस की, तो ये समझिए कि दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ केसेस विच आर इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस। अब यहाँ पे जो अक्यूज हैं वो भाई है और पिता है। ये बच्ची को आफ्टर अ पॉइंट इसको भी बहुत एंगर इश्यूज हो गए, क्योंकि घर जाएगी कहाँ जाए, आधे टाइम ये टीचर के घर पे रहती थी, कभी किसी और क्लास जाती थी, मतलब शी वाज जस्ट हियर एंड देयर। अब इतने में ही ये बच्ची को प्यार हुआ एक 29 साल के आदमी से, जो कि जिसका कि खुद का एक बीवी बच्चा ऑलरेडी था। इसकी स्टोरी मैं आपको एक और वीडियो में अलग से बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही दिल दहला देने वाली चीज़ है जो मैंने सीखी अबाउट विक्टिम ब्लेमिंग, कि कैसे लड़कियों को अंदर से उनके दिमाग में ही भर दिया जाता है कि लड़की लड़की की दुश्मन है। लड़की ने जो भी बोला तुम उसको नकली ही समझो, वो किसी लड़के से कुछ चाह रही है, वो पैसा चाहती है, क्योंकि खुद से उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस वीडियो की मैं ज़रूर बात करूंगी, प्लीज़ वॉच आउट फॉर माई नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़ फॉर दिस पर्टिकुलर स्टोरी। बट कमिंग बैक टू रानीज पॉइंट, अल्टीमेटली वो उस आदमी के साथ भाग गई, और काफ़ी सारी NGOs के साथ मिलकर हमने बड़ी कोशिश की कि वो बच्ची को ट्रेस किया जाए या कुछ उसको सपोर्ट दिया जाए, लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि उसके खुद के माँ बाप ने बोल दिया कि अरे इसको ले जाओ, तुम किसी शेल्टर होम में ले जाओ, सिर्फ इसको मत ले जाओ, इसके दूसरे भाई बहन है उनको भी ले जाओ। तो दे वर वेरी विलिंग टू गिव हर अप एंड से कि अरे वी आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन एनी ऑफ दिस, ले जाओ, हम हमारे से हटा दोगे ना, करो। तो नाउ इट बिकेम अ वेरी डिफ़िकल्ट चॉइस, क्योंकि अब छोटी बच्ची है, उसके लिए माँ बाप जैसे भी हो, माँ बाप के साथ रहना बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब करते कराते ये चीज़ कहीं नहीं गई, और इस चीज़ को भी फेक केस में डाला जा सकता है, क्योंकि अगर इसमें FIR दर्ज हुई भी, जो NGOs हैं उन्होंने मिलकर FIR की भी, तो हुआ कुछ नहीं, क्योंकि फाइनली वो लड़की भाग गई, और इस केस को इन्वेस्टिगेट करके मिलेगा क्या, क्योंकि आप उसको कहीं और डालोगे, फिर उसमें वो परेशान होगी। तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, FIR हुई और आगे कुछ नहीं हुआ, है ना, चीज़ें चुप हो गई। तो फेक केस क्या लग रहा है आपको? अभी सुन के आपको लग रहा है ये फेक केस है? बताइए कमेंट्स में, मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि इन केसेस में आपको कहाँ डाउट आता है, और ये मेरे सामने के केसेस हैं। ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताना कि इन द फर्स्ट 2 स्टोरीज विच पार्ट ऑफ दिस डू यू थिंक इज़ अ फेक केस। तो सेकंड जो रीज़न है, जो कैटेगरी है जो चली जाती है इन द कैटेगरी ऑफ फेक केसेस, इज़ लैक ऑफ फेथ इन द लीगल सिस्टम। यू नो, इनिशियली जब इंसान डिस्ट्रेस में होता है तो वो जाके कंप्लेन कर देता है, लेकिन उसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं, वेदर इट इज़ द मेडिकल एग्जामिनेशन, वेदर इट इज़ एक्चुअली गेटिंग द FIR इन प्लेस, ये सब के चलते, और उसके आगे हियरिंग, ये वो तमाम चीज़ें, फिर एक स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट, हर एक को से, तो इस चीज़ में जो फ्रस्ट्रेशन होती है और केसेस ड्रॉप हो जाते हैं, वो भी फेक केसेस की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। अब तीसरी स्टोरी और तीसरा रीज़न, ये भी एक माइनर की स्टोरी है। मैं माइनर्स की स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि जेंडर बेस्ड वायलेंस में हमारा ज़्यादा काम माइनर से रिलेटेड होता है, तो मेरे सामने के जो केसेस हैं वो मोस्टली माइनर से रिलेटेड होते हैं। और दूसरा ये भी है कि अगर एक माइनर विक्टिमाइज होता है तो देयर इज़ अ लाइकलीहुड कि वो आगे जाके भी वायलेंस टॉलरेट करें। इसीलिए हमें माइनर्स के साथ ज़्यादा काम करना होता है, कि अगर उनको कम उम्र में ये एहसास दिला दिया जाए कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं, तुम्हें अपनी बात रखने की क्षमता आ जाए, तो देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि वो आगे चल के भी घरेलू हिंसा या और टाइप्स की वायलेंस बिल्कुल नहीं सहेगी। ये जो तीसरी स्टोरी है प्रिया की, इसमें ऐसा हुआ कि प्रिया 17 साल की लड़की थी, उसको बहुत ज़ोर से प्यार हो गया, और उसको प्यार हो गया एक और 17 साल के लड़के के साथ, और वो दोनों मिलके शादी करने निकल लिए। हमें पता चला तो हम गए, तो इस बच्ची को जब पूछा भी कि भाई तू क्या करेगी वहाँ पे, कहती नहीं उसकी और उसके मम्मी पापा की सेवा करूँगी। अरे भाई, मतलब, और वो खुद भी कुछ नहीं करता, तुम। सो इट वाज बिजार, ओके। बट प्यार जब होता है 17 साल की उम्र में, बहुत ज़ोर से हो जाता है, तो इनको बहुत ज़ोर से प्यार हो गया। अब बच्ची को बहुत समझाया बुझाया, पेरेंट्स ने भी थोड़े टाइम पेरेंट्स से बात करके पेरेंट्स को भी थोड़ा लगा कि यार हम क्या कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी करवा रहे हैं तो पेरेंट्स क्रिमिनल हैं, क्योंकि उनको वो नहीं कराना है। चाइल्ड मैरिज इज़ इलीगल, यू कांट डू इट। तो पेरेंट्स को जब ये रियलाइज़ हुआ कि भाई हम ऐसे तमाशा करके शादी नहीं कर सकते हैं, तो बहुत गंभीर इशू हो जाएगा, तो एनीवे उनने समझाया दोनों बच्चों को कि ठीक है तुम रिश्ते में रहो, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, प्यार करने की कोई एज नहीं होती, तो अगर हो रहा है प्यार तो कर लो।
और शादी हैज़ अ लॉट ऑफ अदर बैगेज अटैच टू इट। तो ये सब हुआ, करते कराते लड़के की फैमिली को लगा भाई ये लड़की वालों ने शादी कैसे रोक दी, हमारी इज्जत, हमारे इतने लोग आए थे बारात में। मुझे पता नहीं कौन बाराती हैं जो 2 माइनर्स की शादी में पता नहीं कौन से गांव से उठ के आए हैं इस शहर में कि हम माइनर्स की शादी करेंगे धूम धड़ाके से। तो दैट वाज जस्ट अटरली स्टूपिड, बट एनीवे दे डिड दैट। अब ये पेरेंट्स थोड़े डर गए। लड़के के माँ बाप कहते हैं कि तुम भेजो नहीं तो हम लड़की उठा के ले जाएंगे, और एक दिन वो लड़की हो गई गायब। तो इन्होंने कर दी FIR कि भाई लड़की मिसिंग है। तो पुलिस ने पूछा होगा कि भाई क्या सीन है। ऑब्वियसली इन्होंने बोला कि हाँ वो लड़के के साथ इसका रिश्ता था और शादी वादी तो हम नहीं करा रहे, हम नहीं कराएंगे ये सब। दीज 2 चिल्ड्रन वर फिजिकली इन्वॉल्व्ड। ये बहुत ही क्लियर है कि the parents of the girl can definitely file rape charges against the boy. उसकी पूरी वाट लग जाएगी। बट इम्पॉर्टेंट ये है टू रिकग्नाइज कि इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज डेफिनेटली नॉट रेप। बट ये केस भी अगर होता है तो ये भी जाएगा फेक केस में। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि रेप एक बहुत ही गंभीर चीज़ है, वो बहुत ही भयानक तरीक़ों से होता है। यंग अडल्ट्स और स्पेशली माइनर्स की सेक्सुअल एक्टिविटी को क्रिमिनलाइज करना, अगर वो सेक्सुअली एक्टिव हैं तो उसको ये बोलना कि अरे इसने इसका रेप किया है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका क्या तोड़ है मुझे नहीं पता, मैं तो लॉयर नहीं हूँ, लेकिन आई एम श्योर काफ़ी सारे जो केसेस जिनके पेपर में आते हैं, आई थिंक द जजेस ऑल्सो रिकग्नाइज दैट एडोलेसेंट सेक्सुअल एक्टिविटी इज़ रियल। इन अ लॉट ऑफ केसेस जजेस हैव ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि भाई ज़बरदस्ती लड़के को मत फंसाओ। लेकिन इस तरह का भी अगर केस होता है तो ये फेक केस में जाएगा। सो दिस वाज कैटेगरी नंबर 3 वेयर क्रिमिनलाइजिंग अ कंसेंशुअल एक्टिविटी टू एंड अ रिलेशनशिप। जो माँ बाप केस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, और ऑब्वियसली वो FIR करके इंसान डर जाएगा, फिर मामला रफा दफा हो जाएगा, तो ये चला जाएगा फेक केस की कैटेगरी में। अब देखा जाए तो ये फेक केस लड़की ने नहीं किया है। शी इज़ नॉट ऑफ मैल इंटेंट कि उसने ज़बरदस्ती, वो तो बेचारी प्यार कर रही है। यहाँ ये पेरेंट्स हैं और दोनों पेरेंट्स की गलती है। मुझे तो लगता है कि जो ये नहीं समझ रहे हैं कि दूसरा भी बच्चा है, और अपने बच्चों को समझाने के बजाय वो सोच रहे हैं कि हाँ चलो चलो शादी कर दो, ख़त्म करो। ये सारा मामला हुआ, उसमें से निकल के आई एक महिला जिन्होंने हमको देखा, ठीक है। वो महिला थी 27 साल की। वो महिला ने सडनली हमको फ़ोन करना शुरू किया, मुझे फ़ोन करना शुरू किया कि अच्छा मुझे आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड था, जो कि बॉयफ्रेंड उससे छोटा भी था। तो मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे से ब्रेकअप कर लिया, तो मेरे को उस पर FIR दर्ज करना है। आई वॉज जस्ट लाइक व्हाट, वाई, क्यों करना है भाई, ब्रेकअप कर लिया तो चलते बनोगे जॉब में। कहती नहीं उसने मेरे को छोड़ा, मैंने उसके साथ फिजिकल रिश्ता भी बनाया। मैंने कहा तो ठीक है ना, तो बनाया तो मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। हर लॉजिक वाज शादी का झांसा दे के अगर आप एक लड़की के साथ सेक्स करते हो तो वो रेप की कैटेगरी में आता है। मुझे लगता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इन्होंने इस चीज को, क्योंकि कानून इनकी तरफ है, इन्होंने सोचा कि ये बदला लेंगे कि इसने मुझे छोड़ा क्यों। इसमें हमें एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लड़कियों की इज्जत जो है वो जुड़ी हुई है उनकी वर्जिनिटी से। ऐसा नहीं है कि ये बस ये सोचे कि मैं इसकी वाट लगा दूं। वो अपने आप को इतना इनएडिक्वेट महसूस कर रही है। वो सोच रही है कि अगर ये लड़का उससे शादी नहीं करता है आफ्टर शी हैज हैड सेक्स विद हिम तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एंड अनफॉर्चुनेटली इन मेनी केसेस दिस कैन बी ट्रू एज वेल। इंडिया के बहुत सारी जगह पे ये माना जाता है कि अगर लड़की ने एक बार सेक्स कर लिया तो बस खत्म हो गई बात, अब उसकी जिंदगी बची ही नहीं है। इसीलिए ये वाला लॉजिक भी था ना पहले कि किसी ने किसी के साथ रेप हुआ है तो आप बोलोगे अच्छा शादी कर ले, फिर मतलब आप रेपिस्ट से शादी करा दोगे। इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन दिस इज अ बिट ऑफ अ ग्रे एरिया। कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि लड़की की भी नीयत पूरी साफ है और वो भी चाह रही है कि उसको पकड़ लूँ, वो भी कहीं ना कहीं लड़के की एजेंसी छीन रही है। क्योंकि मेरा मानना ये था कि भाई वो तेरे साथ नहीं रहना चाहता तो तू पकड़ के कब तक उसके साथ रह लेगी, छोड़ के तेरे को चला ही जाएगा। तो अगर वो प्यार नहीं करता तो जाने दे। बट दैट इज बियॉन्ड हर कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज शी फील्स दैट फिर ये सब करना नहीं चाहिए था। वर्जिनिटी इज लाइक द थिंग, ये उसका खजाना है जो अब किसी ने उससे लूट लिया है, उसकी इज्जत लूट ली गई है, तो अब वो किसी लायक नहीं बची। तो ये माइंडसेट एक्चुअली इज, ये पूरा जो जितनी भी हम बातें करते हैं ना उन सब के पीछे यही माइंडसेट है जिसको अप्रूट करके निकालना पड़ेगा। उसको जड़ से निकाल जब तक नहीं फेंकेंगे तब तक मैं और आप लड़ते ही रहेंगे कि कौन सा केस फेक है कौन सा नहीं है। लड़कियां लड़कों पे अत्याचार कर रही हैं कि लड़के लड़कियों पे अत्याचार कर रहे हैं, बात वो है नहीं। बात सीधी सी सिर्फ ये है कि हमारी सोच क्या है। हमने लड़कियों की इज्जत
को इतना बड़ा महत्व दे दिया है और लड़कों की कमाई पे इतना ज़्यादा महत्व दे दिया है कि अब उसी के चलते सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। बट टू सम इट अप, अ वुमन फील्स कि अब उसने सेक्स कर लिया तो अब कुछ नहीं बचा है, तो अब ये FIR करके शायद मैं इस बंदे को रोक लूँ। इफ़ इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अ ब्रेकअप, आई पर्सनली डोंट अग्री विद इट। बट अगर ऐसा नहीं है तो सेटल हो जाएगा और फिर वो उसको फेक केस की कैटेगरी में वो आ जाएगा। वेरी सिमिलर एग्जाम्पल, सेम थिंग। अब ये एक बच्ची का था, ये भी माइनर थी, जिसका बार बार बॉयफ्रेंड के साथ ऐसी चीज़ें हो रही थी। बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि ये लड़की थी जो छोटी थी। ये लड़की ऐसे घर से आती थी जहाँ इसके ऊपर लेट्स कॉल हर नीता के घर वाले उस पर बहुत अत्याचार करते थे। उसको कहीं और प्यार नहीं मिला तो उसने थोड़े ओल्डर लड़के से प्यार कर लिया। अब लड़का अडल्ट है और लड़की माइनर है। थोड़े दिनों के बाद या कुछ सालों तक आई वॉज इन टच विद हर, और नीता मुझे फ़ोन करके बताती है कि दीदी ये मेरे साथ ना ज़बरदस्ती करता है। तो मैंने तो बहुत सीरियसली लिया। मैंने कहा भैया दिस इज़ लाइक सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट अ माइनर, दिस कम्स अंडर पॉक्सो, इसकी तो FIR होनी चाहिए। फिर वही कॉल पे उसका बॉयफ्रेंड भी, दीदी देखो ये मेरे से ब्रेकअप करना चाहती है बट मैंने कहा भाई अगर तुम्हारा अफेयर चल रहा है तो कोई बात नहीं, हम बात कर सकते हैं भाई, ये सब मत करो एक दूसरे के साथ। बट ऑन अ नंबर ऑफ अदर ओकेजन्स नीता ऑल्सो टोल्ड मी कि क्योंकि अब वो छोटी है और लड़कियां अक्सर ये फेस करती हैं सम काइंड ऑफ कोवर्जन, कि अरे मैं तेरे लिए ये भी लाया तू मेरे साथ इतना नहीं कर सकती। तो इसी तरह की चीज़ें उसके साथ हो रही थी, ये सच में भी हो रही थी। और उसके बाद ये भी कुछ कम नहीं थी, इसका भी ऐसा था कि तुम्हें छोड़ के दिखा तो मैं तेरी वाट लगा दूंगी। तो वाइल इट वॉज ट्रू दैट ज़बरदस्ती की जा रही थी उसके साथ फिजिकल रिलेशन की, जो कि वो गिव इन करके कर रही थी क्योंकि उसके घर पे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। लेकिन जब बात उसके हाथ से निकलती थी तब उसका फ़ोन आता था कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ इसके खिलाफ कंप्लेंट करने। अब दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन इसका जो मेन मुद्दा है वो है ये इज्जत और वर्जिनिटी के एंगल के चलते ये पूरा रायता फैलता है। लेकिन ये भी अगर केस करती है तो, और अगर बाद में ये लोग आपस में सुलह कर लेते हैं तो ये भी फेक केस में जाएगा। तो अब आप बताओ कि ये केस फेक है कि नहीं है फेक। अब आते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे। एक लड़की थी जिसको मैं जानती थी, जिसके साथ मैं काम करती थी, जिसने मुझे बताया कि उसके साथ एक ओल्डर पर्सन उसकी फैमिली का मेंबर ही था जो उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करता था बचपन से। और ऐसा एक नहीं है, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनके साथ ये हुआ है। और मतलब फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑफिस पीपल, बहुत सारे लोग हैं, लड़कियां स्पेशली, जिनके साथ मामा, चाचा, भाई, कज़न, ये सारे लोगों ने ये चीज़ें की हैं। काफ़ी बार मैं जब ये सब बातें करती हूँ ना तो लोग मुझे देख के कहते हैं तू इतनी गंदी बातें क्यों करती है, तेरे को हमेशा से वैसे ही सोचता है, तू ना ऐसे लोगों के बीच में रहती है जिनके साथ ये सब होता है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं, मेरे घर वाले भी, उनको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। मैं गंदे लोगों के साथ नहीं रहती हूँ। आप बस आंखें बंद करके पूरा जीवन में चले जा रहे हो सोच के कि दिस इज़ नॉट इवन इम्पॉर्टेंट, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू मी, इसलिए आई एम हैविंग दीज कॉन्वर्जेशंस। बट अगर आप भी ये बातें करना शुरू करोगे ना, आई एम श्योर दैट यू विल ऑल्सो रियलाइज़ कि ये गंदे लोग ये सब नहीं कर रहे हैं, ये हमारे आसपास ही हो रहा है। इट्स ऑल ऑफ अस, हर परिवार में ये होगा। अगर मैं खुद के परिवार में 3-4 एग्जाम्पल्स गिन सकती हूँ तो मैं तो, आई डोंट कम फ्रॉम अ गंदा टाइप ऑफ जो आई डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गंदा टाइप ऑफ लोगों के साथ रहती है जो लोग मुझे बोलते हैं, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। तो ये घर वालों के साथ वाला जो मामला है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट आई हैव सीन, दीज यंग women हैव कम टू मी एंड सेड कि नहीं, हम, एक तो समझ उनको बाद में आया जब वो बड़ी हो गई, तब जब ये चर्चा शुरू हुई, स्पेशली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब ये चर्चा शुरू हुई कि दिस इज़ अब्यूज़ एंड दिस इज़ नॉट ओके, दिस इज़ नॉट जस्ट अ मिस्टेक। ऐसा नहीं है कि अचानक से किसी ने तुमको छू लिया, ओह गलती से लग गया है, ऐसे नहीं है भाई। ये सोचा समझा हुआ प्लान होता है लोगों का, तो इट्स वेरी वेरी कॉमन। बट जब तक लड़की बड़ी होती है, जब तक उसको रियलाइज़ होता है, उसको बचपन में तो पता होता है कि अच्छा कुछ ठीक नहीं था, लेकिन क्योंकि बोल नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, घर पे अगर किसी को बताया तो वो भी चुप रहने को बोलते हैं, तो ये चुप रहने के चक्कर में जब वो बड़े हो गए, मान लो इंडिपेंडेंट हो गए, उसके बाद ऐसा लगता है कि नाउ इट्स टू लेट। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इवन इन द मी टू मूवमेंट। The whole world got up and said, why are you saying this now? Why? अब क्या हुआ ऐसा? अब क्या चाहती हो तुम? अब क्या चाहिए तुम्हें कुछ चाहिए होगा, अभी तुम्हें कुछ मिल रहा होगा इसलिए तुमने अभी बोला है। भाई ऐसा नहीं है। It's very very difficult
for a woman to disclose something to your parents. If you don't see any result of it, it's even more difficult to say it again and then ask for an outcome. बहुत सारे जो ये केसेस हैं वो ऐसे होते हैं जो जैसे मान लीजिए एक कंप्लेन गई है और वो ट्रायल में ही नहीं गया. दिस इंक्लूड्स नॉट जस्ट FIRs बट ऑल्सो अदर कंप्लेंट्स, जो जैसे NCW को जो कंप्लेंट्स आती है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, जो कि विमेंस हेल्पलाइन होती है, चिल्ड्रंस हेल्पलाइन होती है, जहाँ पे कंप्लेंट्स आती हैं, वो भी इनमें काउंटेड होते हैं कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अच्छा वो बोला है वो सपोर्ट देंगे, ठीक है, फिर कानूनी कार्रवाई होगी, और कार्रवाई नहीं हुई तो ये भी होता है कि वो भी फेक में चले जाए. इन सारों में से कौन सा वाला आपको बहुत फेक लग रहा है और कौन सा आपको कम फेक लग रहा है, ये बताना. ये तो हो गई स्टोरीज. अब एक्चुअल आंकड़े क्या हैं? तो पहली बात तो ये कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन के तो ओवरवेलमिंग आंकड़े हैं. NCRB जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, वो हर साल अपनी एक रिपोर्ट छापते हैं अबाउट क्राइम इन इंडिया, जिसमें हर टाइप के आंकड़े आपको मिल जाएंगे. अगर आपको विश्वास नहीं होता, खुद डाउनलोड कर लो, इंटरनेट पे है, फ्रीली अवेलेबल. 100 बात की एक बात ये है कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन कंसिस्टेंटली साल दर साल बढ़ रहे हैं. 2022 में ही करीब 4.5 लाख केसेस दर्ज हुए हैं विच आर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन. मैं सस्पेंस नहीं ब्रेक करना चाह रही, बट फेक केसेस का एक आंकड़ा, इस पे ना आंकड़े बहुत कम हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि फेक केसेस कोई लिखवाता है उसका एक क्लीन रिकॉर्ड मिल जाए. इट इज़ एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्राइम्स दैट डिड नॉट गो टू ट्रायल और दैट गॉट डिस्पोज्ड ऑफ, कि केस ही नहीं हुआ, मुकदमा ही नहीं बना, या इंसान बाइज्जत बरी हो गया. इस तरह की चीज़ों को मिला के आंकड़ा बनाया जाता है. तो अगर 10,000 आदमी और 10,000 औरतें हैं, हाउ लाइकली इज इट कि औरत एक फेक केस करते या आदमी जेल चला जाए. तो अगर 10,000 हैं तो लाइकली टू फेस सेक्सुअल वायलेंस फ्रॉम मेन कितने आदमियों का शोषण करेंगे, ये आंकड़ा बिल्कुल भी क्लियर नहीं है करंट डेटा के अकॉर्डिंग. बट औरतों का जो है वो अ लॉट ऑफ सोर्सेज से दैट ऑलमोस्ट ऑल वुमेन फेस अब्यूज़. द ऑफिशियल आंकड़ा इज़ 1 in 3, जो कि चल रहा है पता नहीं बहुत सालों से. द रियल आंकड़ा इज़ अ लॉट मोर देन दैट, बिकॉज द रियल आंकड़ा इज़ ऑल्सो कि 99% ऑफ केसेज डोंट गेट रजिस्टर्ड. सो दैट इज़ द, मैंने पिछले वीडियो में भी डाला था कि अनरिपोर्टेड की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है. 10,000 आदमियों और 10,000 औरतों में वेरी लाइकली कि पूरी 10,000 औरतों के साथ सेक्सुअल वायलेंस होगा एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ. अब लाइकली टू रिपोर्ट, इन 10,000 में से कितनी औरतें हैं जो इस चीज़ को रिपोर्ट करेंगी? लाइकली टू रिपोर्ट का आंकड़ा, बिकॉज 99% इज लाइक दे विल गो अनरिपोर्टेड. सो लेट्स से बॉल पार्क फिगर 100 औरतें इस क्राइम को रिपोर्ट करेंगी. अब रिपोर्ट करते हैं, अगर वो FIR करती हैं, उसके बाद मुकदमा होता है. अब आते हैं हम पेंडेंसी रेट और कन्विक्शन रेट पे. पेंडेंसी यानी कि तारीख पे तारीख, तो वो वाला सीन कि भाई आपकी डेट आएगी 3 साल बाद आएगी, आपकी डेट 6 साल बाद आएगी, तो वो होती है पेंडेंसी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है. उसके बाद होता है कि फाइनली सज़ा क्या सुनाई गई कि नहीं सुनाई गई. तो उसका कन्विक्शन रेट इंडिया में करीब 22 से 23% है. उसको राउंड ऑफ करके आप 20 लगा लो, तो 100 औरतों ने रिपोर्ट लिखाई थी, 20 के केसेस में ऐसा प्रूव होगा कि कोई नतीजा निकला और इंसान को दोषी करार दिया जाएगा. और अगर 8 से 10% का हम रेट लगाएं कि वो फॉल्स निकलेगा, तो 5 ऐसे होंगे जो फॉल्स निकलेंगे. ठीक है, और वो फॉल्स में भी मैं आपको याद दिला दूं कि पहले जो 6 टाइप की चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो इसमें शामिल हैं, जो कि हो सकता है ये वाले फॉल्स ना हो, बस ये फॉल्स की कैटेगरी में हो. तो अब आप सोचो कि 10,000 आदमी हैं, तो उसमें आपका चांस है कि 5 लोग जेल जा सकते हैं कन्विक्ट होके. मतलब 0.05% चांस है आपका ऑफ बीइंग कन्विक्टेड अगर आप एक आदमी हो और आपके ऊपर फॉल्स केस हो जाता है. और अगर आप एक औरत हो तो 100% चांस है दैट यू विल फेस सेक्सुअल वायलेंस. बट व्हाई यू बीइंग सो नास्टी टू ऑल द मेन? मत करो ना आदमियों पे अत्याचार. 5 लोगों को जेल भेज दिया. और ये भी मैं एक्स्ट्रापोलेटेड नंबर्स बता रही हूँ, मुझे बस खुद के लिए देखना था कि आदमी ऐसे कहते हैं कि बहुत ही स्कैरी हो गया है, और ऐसे कैसे औरतें हमारे साथ कर रही हैं. और एक आदमी ने तो ये तक लिख दिया था कि 100% आदमियों का उत्पीड़न होता है उनकी पत्नी के वजह से. एंड हियर सम मोर डेटा अबाउट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन. 2022 की NCRB की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सब डेटा है. 32% तो जो उनमें से केसेस थे, जितने सारे केसेस होते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, उनमें से 32% यानी ऑलमोस्ट 1 in 3 ऐसे वाले होते हैं जो क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव के कैटेगरी में आता है. जो मैंने ऊपर पहले बताया था कि आप 10,000 में से 5 आदमियों को जेल हो सकती है फॉल्स केसेस के प्रिटेक्स्ट पे.
तो अगर ऐसा है तो भी आपके चांसेस बहुत कम होंगे अगर आप नॉन शादीशुदा आदमी हो। अगर आप सिंगल आदमी हो तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर फॉल्स केसेस जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के ही कैटेगरी में हो रहे हैं इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग एज ऑफ नाउ। तो बेसिकली अगर आप शादी कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के करो और थोड़ा तमीज़ से रहो, मत करो अत्याचार, है ना। ऐसा मौका मत दो किसी को। लड़कियों को भी तो यही बोला जाता है ना कि तुम बाहर जा रही हो, ऐसे कपड़े पहन के क्यों जा रही हो, किसी को मौका क्यों दे रही हो, तुम अपनी इज्जत थोड़ी संभाल के चलो, किसी को मौका मत दो कि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए। ऑन अ सीरियस नोट, इट हैपेंस, ओके, जस्ट वांटेड टू एक्नॉलेज, ये भी होता है। मैं कहीं ये नहीं कह रही हूँ कि ये नहीं होता, सारी औरतें पाक और पवित्र हैं और वो आदमियों पर अत्याचार नहीं करती, ऐसा नहीं है, वो करती हैं। बट इस मुद्दे को हर बार जब कोई लड़की अपना आवाज़ उठाए उस वक्त इस मुद्दे को उठाने की ज़रूरत नहीं है, कभी और उठा लेना। एक और इम्पॉर्टेंट बात सारे आदमियों के लिए, नाउ दिस इज़ ऑन अ सीरियस नोट, अभी तक मस्ती मजाक बहुत हो गया, बट आई नो इट कैन बी वेरी डिस्ट्रेसिंग कि अगर कोई आप पे झूठा आरोप लगाता है तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। पहली बात, अवेयरनेस एंड कॉशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप खुद अलर्ट रहें। आपके किस तरह के कॉन्वर्जेशंस हो रहे हैं लोगों के साथ, आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, किसी ऑफिस में हैं, आजकल सारे ऑफिस में सीसीटीवी लगा है। पॉश करके एक कानून है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। कानून की नॉलेज आपको भी होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको पता नहीं होगा तो कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है। तो डोंट पुट योर सेल्फ इन दैट पोजिशन। अपने इंटरेक्शंस को स्पेशली प्रोफेशनल सेटिंग्स में एक रिस्पेक्टफुल बाउंड्री मेंटेन कीजिए, क्योंकि लड़कियों के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है और लड़कियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक गार्ड रखना। तो आप अगर फॉर्मल लोगे तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बोलेंगे बड़ा अपटाइट है, ये खुलते नहीं है, तो उसमें ही भलाई है। उससे लड़कियां भी कंफर्टेबल रहेंगी और आपके ऊपर भी ज़बरदस्ती कोई केस नहीं कर पाएगा। कुछ दिन पहले एक इंसान ने ये भी बोला था कि लड़कियां ना जानबूझ के लड़कों को डेट पे बुलाती हैं, उनको सेक्स की प्रॉमिस देती हैं और उसके बाद सेक्स करने से मना कर देती हैं। तो इन सारे ट्रैप्स में मत फंसो ना भाई। आप मत जाओ ऐसी डेट्स पे जो विच आर देयर ऑन ग्राउंड्स ऑफ कि अच्छा तू मुझे सेक्स देगी तो मैं तेरे को खाना खिलाऊंगा। इस सिचुएशन में ही मत घुसो आप। दूसरा चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है डॉक्यूमेंटेशन। आपके जितने इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जहाँ पे भी आपको थोड़ा डाउटफुल लगता है, उसको आप डॉक्यूमेंट कीजिए। जैसे स्क्रीनशॉट्स अपने संभाल के रखिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अपनी संभाल के रखिए। कुछ नहीं तो आपके लिए अपना एविडेंस अपने पास क्लियर रखना चाहिए। अगर आप ऑफिस में हो, अपने ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगाओ। मीटिंग में ज़बरदस्ती अकेले डोर लॉक करके किसी से बात मत करो। बाथरूम में अकेली कोई है तो आप और एक ही बाथरूम में थोड़ा दूर आ जाओ। तो अपने आप से आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें और सब कुछ डॉक्यूमेंट करके आप चलो। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, ऑफ कोर्स अगर कोई आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो आप भी उनके ऊपर वापस केस कर सकते हो, डिफेमेशन का केस कर सकते हो। आप अपने लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आपको फंसाना चाह रहा है तो आप डेफिनेटली फंसी जाओगे। तो इतना टेंशन मत लो। आज की डेट में कानून बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि जजेस पूरे सिर्फ औरतों की साइड हैं। तो अगर आप वाकई प्रूव कर पाओ कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है जो आप पे इल्ज़ाम लग रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।